दोस्तों हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ASP.NET इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने 15 to 16 क्वेश्चंस आपको बताया है जो हमेशा हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इंटरव्यू क्लियर करना, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर ये आपको नहीं आएंगे तो इंटरव्यू आप नहीं क्रैक कर पाओगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन उप्स कॉन्सेप्ट्स। ये तो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, सो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। उप्स कॉन्सेप्ट्स में आते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये चार कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न्स एंड विच वन यू इम्प्लीमेंटेड सो फार। तो डिज़ाइन पैटर्न्स के 3 टाइप्स है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। तो उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे पैटर्न्स है, आपको देखना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर ही आता है विच वन यू इम्प्लीमेंटेड सो फार। तो आपको बताना है कि आपका लेट्स से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो आपको कौन सा डिज़ाइन पैटर्न आपने देखा है या इम्प्लीमेंट किया है। इसका आंसर आप अच्छे से करके रखना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है। तो सॉलिड प्रिंसिपल तो आपको पता है, S फॉर सिंगलटन पैटर्न, O इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल, L फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन, I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये भी आप अच्छे से करके जाओ। इसका आपको हर एक प्रिंसिपल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या फिर वो लोग पूछेंगे कि एक्सप्लेन मी ओपन क्लोज प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल। तो ये अच्छे से करके जाना। फोर्थ एग्जाम्पल इज हाउ गार्बेज कलेक्टर वर्क्स। तो अभी ये गार्बेज कलेक्टर 3 जनरेशन में वर्क करता है, जनरेशन 1, जनरेशन 0, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। गार्बेज कलेक्टर के 2 मेथड्स भी रहते हैं, डिस्पोज 2 मेथड्स रहते हैं, डिस्पोज एंड फाइनलाइज। तो वो भी आप देख के जाना कि उसका डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो ये भी अच्छे से करके जाओ। बॉक्सिंग वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर डॉट ट्रांसफर एंड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो एक जो करता है सर्वर डॉट ट्रांसफ़र, ये हमें दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। एंड रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट वो विद इन हमारा जो सर्वर है वहाँ पे ही अपना रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट करता है। तो ये आप अच्छे से इसका डिफरेंस पढ़ के जाना। देन आता है मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड। जो भी कोड कंपाइलर से जनरेट होता है उसको बोलते हैं मैनेज कोड, और जो कंपाइलर से जनरेट नहीं होता उसको बोलते हैं अनमैनेज कोड। और ये है 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ गैग, ग्लोबल असेंबली कैशे क्या है, ये पढ़ के जाना। 9th इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड रीड ओनली वेरिएबल। 10th इज व्हाट इज एक्सटेंशन मेथड एंड राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इट। 11th इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो दीज आर द टाइप्स। और वो पूछेंगे कि फिर डिफरेंस बताओ, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये सब क्रॉस क्वेश्चन होंगे, इतना याद रखना। हाउ डू यू मेक थ्रेड सेफ कोड। सॉरी, थ्रेड का स्पेलिंग गलत है, मैं उसको करेक्ट करूँगी। हाउ डू यू मेक थ्रेड सेफ कोड, इसका क्वेश्चन, ये इसका आंसर आप ज़रूर देखना। 13 इन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज एंड फाइनलाइज मेथड। अभी ये गार्बेज कलेक्टर के कलेक्शन के रिलेटेड है, तो ये देखना ज़रूर। 14th इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेन मेथड। जो हम लोग लिखते हैं स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड है वो हम लोग क्यों लिखते हैं, उसका पर्पस क्या है, अगर वो नहीं लिखा तो क्या होगा, अगर वो लिखा तो क्या होगा। दीज आर द क्रॉस क्वेश्चंस इंटरव्यूअर में आस्क यू। 15th है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये सब बेसिक क्वेश्चन से ये आपको आना ही आना है। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो आप अज्यूम कर लेना आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा।
और मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू।